कभी कभी कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, वो जगहें सिर्फ परछाइयों और अधूरी आत्माओं के लिए बनी होती हैं। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी हवेली की कहानी जहां कदम रखते ही इंसान जिंदा से ज्यादा मरा हुआ महसूस करता है। राजीव और उसकी दोस्त सीमा दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को पुरानी और रहस्यमयी जगहें देखने का शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। कुछ लोग पागल हो गए तो कुछ लोग गायब, लेकिन राजीव को यह सब अंधविश्वास लगता था। उसने सीमा से कहा, चलो एक रात वहीं रुक कर देखते हैं, सब झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। शाम ढलते ही दोनों हवेली पहुंचे। हवेली बहुत विशाल थी, टूटी हुई खिड़कियां, जाले से भरे दरवाजे और हवाओं में सड़ांध। जैसे ही दोनों ने गेट खोला, दरवाजे की चरमराहट पूरे गांव में गूंज गई। भीतर जाते ही अजीब सन्नाटा, कोई कीड़ा भी आवाज नहीं कर रहा। सीमा ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, एक औरत की जिसने लाल साड़ी पहनी थी। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, तस्वीर की आंखें मानो उसकी ओर घूम गईं। राजीव हंसकर बोला, डरपोक मत बनो, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। लेकिन तभी हवेली के ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। थक थक थक। दोनों ने ऊपर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, बस धूल और टूटी हुई कुर्सियां। नीचे लौटकर उन्होंने एक बूढ़ी चौकीदारिन को देखा। वह अचानक वहां खड़ी थी, जैसे पता नहीं कब आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह हवेली शापित है। इस हवेली की मालकिन रत्नावती अब भी यही भटकती है। उसे धोखा मिला था और अब वो किसी को जीने नहीं देती। राजीव ने जब और सवाल पूछना चाहा तो बूढ़ी औरत अचानक हवा में गायब हो गई। रात गहराने लगी थी। अचानक हवेली के कमरों में दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हवा में किसी औरत की चीख गूंजने लगी। सीमा ने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें खून से लाल। राजीव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम लौट नहीं पाओगे। कमरे में पंखे अपने आप घूमने लगे, खिड़कियां बंद हो गईं। राजीव और सीमा भागकर एक कमरे में घुस गए। वहां पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे, लेकिन खिलौनों में से हंसी की आवाज आने लगी, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। सीमा डर के मारे चीख उठी। रत्नावती धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। उसने कराहते हुए कहा, मैंने सब खो दिया। मेरा पति, मेरा बच्चा, सब धोखा देकर चले गए। अब तुम भी यहां से नहीं जा सकते। तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे आत्मा हड्डियों तक जम रही हो। राजीव ने सीमा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली बार बार उन्हें वहीं घुमा रही थी। चाहे जितनी कोशिश करो, गेट वहीं से दिखता, लेकिन पहुंचते ही फिर हवेली के अंदर आ जाते। ऐसा लग रहा था कि हवेली खुद उन्हें कैद कर रही है। सीमा रोने लगी। तभी अचानक उसकी आंखें बदल गईं। राजीव हैरान रह गया। दरअसल सीमा पर आत्मा का साया चढ़ चुका था। वो हंसते हुए बोली, अब तुम अकेले नहीं भाग सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। राजीव ने चीखते हुए दरवाजा तोड़ा और भागा। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा दरवाजा खुला था और अंदर सिर्फ एक टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी। राजीव और सीमा दोनों का कहीं कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं, अब जब कोई हवेली के पास जाता है तो उसे भीतर से दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक राजीव की मदद की पुकार और दूसरी सीमा की डरावनी हंसी। कभी अगर तुम्हें कोई पुरानी हवेली दिखे और तुम्हें अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना
शायद वो हवेली तुम्हें अपने नए मेहमान के रूप में बुला रही है।